फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अब यहां से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा या नीचे जाएगा? ये सवाल आजकल बहुत ज्यादा दिलो दिमाग में उठ रहे हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स काफी परेशान हैं। इस सवाल के जवाब के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से हम ये जानने की सवाल का क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कंसोलिडेट करेगा। इसको जानने के लिए दोस्तों फटाफट चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, और मेरे सामने है ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट जिसके ऊपर आपको कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं मैंने, जो कि हैं 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो ब्लू कलर के जो चार्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं इनको कैंडल्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि कैंडल्स के साथ हम ज्यादा रूबरू हैं, कैंडल्स को हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उनके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो दोस्तों इस चार्ट के ऊपर सिंपल सिंपल आपके पास एक इंडिकेटर है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल में जानना है, पूरी स्ट्रेटेजी, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए, समझिए और अपने लिए बेहतर ट्रेड प्लान कीजिए। फिलहाल हम जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, और सवाल फिर से यही है कि क्या यहां से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट करेगा। आज है दोस्तों 7 फरवरी 2024, और ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स बजट को गए हुए समय बीत गया है, करीब करीब एक हफ्ता यानी एक वीक का जो ट्रेडिंग डेज है, मार्केट अब बजट को पचा चुका है। ठीक है, बजट को अगर पचा चुका है तो अब आगे क्या, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल होता है दोस्तों हम सबके दिमाग में। उसी सवाल के लिए हम इस वीडियो में जुड़े हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 4 लाइंस आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। आप ध्यान रखिए, जो भी कलर, जैसे कि मैंने इनको कलर कोड किया है, व्हाइट कलर की लाइन जो सबसे पास है हमारे कैंडल्स की, वो है 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। येलो वाली लाइन है आपकी 50 डे का मूविंग एवरेज। ब्लू वाली लाइन है आपका 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो रेड वाली लाइन जो सबसे दूर दिख रही है इन सभी लाइंस के अंदर, वो है आपका 200 डे का मूविंग एवरेज। चलिए, अगर आप इस चार्ट को कहीं भी घुमाएंगे, आप इसको कितना भी पीछे ले जाइए, सामने ले आइए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आपको ये इस तरीके से उलझी हुई लाइंस दिखाई देंगी जो आपके कैंडल्स के आसपास है। अब जरा नियम को ध्यान रखिए, डिटेल में हम इसकी बैक टेस्टिंग करने वाले हैं और आगे का असेसमेंट करेंगे। दोस्तों नियम नंबर 1, जब भी प्राइसेस, और प्राइसेस को कौन डिनोट करता है? आपके कैंडल्स। जब भी आपके कैंडल्स इन लाइंस के नीचे हो, नीचे ट्रेड कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे हो, तो डाउन ट्रेंड है। और जब भी आपकी कैंडल्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही हो, बनती हुई दिख रही हो प्राइस एक्शन के अंदर, तब आप अप ट्रेंड में हैं। पहली चीज, ठीक, पहला नियम अगर आप समझ गए हैं तो अब चलते हैं दूसरे नियम पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक EMA नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे EMA आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, जो बिल्कुल इमीडिएट टर्म में, बिल्कुल नियर टर्म में आप अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसको दर्शाता है येलो लाइन, सॉरी व्हाइट लाइन। यानी 20 दिन का मूविंग एवरेजेस के अगर आप ऊपर हैं, करीब करीब एक महीने के अप ट्रेंड में हैं, वर्सेस 20 दिन के मूविंग एवरेजेस के अगर नीचे हैं तो एक महीने के डाउन ट्रेंड में हैं। और यही चीज आप रेप्लिकेट कर लीजिए 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन। अब ये 50, 100, 200 और 20 का भी एक सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं ले लिया गया है, इसका कारण है क्योंकि फ्रेंड्स 20 ट्रेडिंग डेज करीब करीब एक महीना दर्शाते हैं, 50 ट्रेडिंग डेज करीब करीब 3 महीना दर्शाते हैं, 100 ट्रेडिंग डेज करीब करीब 6 महीना दर्शाते हैं, और 200 दिन का ट्रेडिंग डेज 1 साल को दर्शाते हैं। इसीलिए इनको 20, 50, 100 और 200 लिया गया है। अब आपके दिमाग में अगर सवाल है कि क्या ये निफ्टी जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये 1 साल के अप ट्रेंड में है या 1 साल के डाउन ट्रेंड में है, तो आप कैंडल्स को कंपेयर करके देख लोगे लाल वाली लाइन से। आप कहेंगे, अगर आपका सवाल है कि आपका निफ्टी का ट्रेंड 6 महीने के अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आप कैंडल्स को कंपेयर करके देख लेंगे ब्लू लाइन से, एंड सो ऑन। तो अब आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, कितने टाइम पीरियड के
ट्रेंड के बारे में आप जानना चाहते हो, उसका जवाब आपको एक ही इंडिकेटर में आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम पर, यानी क्यों मुझे जानना है 1 महीने का ट्रेंड और 1 साल का ट्रेंड या 3 महीने का ट्रेंड या 6 महीने का ट्रेंड। दोस्तों यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो मार्केट में। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप एक स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हो, टेक्निकल एनालिसिस पे समझ है, और आपको पता है कि अब ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या ये यहां से नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चार्ट्स को पकड़ना जानते हो और स्विंग करना है, यानी आपका जो टाइम होराइजन है हार्डली 10 से 15 दिन का है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है आप 1 साल के ट्रेंड लाइन के, आप 1 साल के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। आपका काम बन जाएगा दोस्तों इस व्हाइट कलर की लाइन से। तो आप कितने समय का ट्रेड लेना चाहते हैं? आप 3 महीने के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं? आप लंबे टाइम फ्रेम में आप समझना चाहते हैं कि चार्ट स्ट्रॉन्ग है कि अब ये वीक हो गया है, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म का होराइजन रखता हूं, मुझे 3 4 साल 5 साल के लिए ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, मार्केट में बने रहना है। तो क्या करोगे आप व्हाइट लाइन के ऊपर? आपको काम करना पड़ेगा फिर रेड लाइन पर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉमन सेंस है, लॉजिकल है कि कितने समय के लिए आप हैं, आप क्या स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, उस हिसाब से आप अपने फैसले ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड पे। तो दूसरी अहम बात हो गई दोस्तों ये कि कब हम कौन सी वाली यहां पर लेके चलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा उसको, वो है क्रॉस ओवर। देखो मैंने आपको शुरू में ये बता दिया कि अगर प्राइसेस ऊपर हैं इनके तो अप ट्रेंड है, प्राइसेस इनके नीचे हैं तो डाउन ट्रेंड है। भाई डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड तक जाने के लिए इन्होंने कुछ रास्ता तय किया होगा ना, और उस रास्ते में कुछ रुकावट आई होगी ना, उन रुकावट में कोई क्रॉस ओवर हुए होंगे ना दोस्तों, तो वही है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब जब एक चीज दूसरी चीज को काटे और कुछ इंडिकेशन दे कि अब माहौल बदलने वाला है, खराब माहौल था तो अच्छा होने वाला है, अच्छा माहौल था तो खराब होने वाला है, उसको कहते हैं दोस्तों क्रॉस ओवर। अब दो तरीके के क्रॉस ओवर होंगे। पहला प्राइस का क्रॉस ओवर है, ठीक है, प्राइस का क्रॉस ओवर का मतलब है कैंडल, ठीक है, जब कैंडल्स आपकी इन सारी लाइनों को काटे। चलिए एक एग्जांपल की तरह मैं आपके लिए ये लेके चलती। आप यहाँ स्क्रीन पर क्या देख रहे हो दोस्तों? यहां से देखिए, आप गौर कीजिएगा जरा स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी कैंडल्स हैं, ये नीचे की तरफ गिरने लगी। क्या ये जब ये कैंडल गिरी सीधे ही नीचे आके गिर गई? नहीं, एक रास्ता उसने तय किया। ये जब कैंडल लाल लाल बनी थी दोस्तों, तो पहले वो किसको काटेगी? उसको काटेगी जो सबसे पास है। शुरू में वीडियो में कहा था आपसे सबसे पास कौन है? 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी पहले काटेगी व्हाइट को, फिर काटेगी येलो को, फिर काटेगी ब्लू को, फिर काटेगी रेड को। तो जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो एक एक करके इस प्राइस ने व्हाइट, येलो, ब्लू एंड रेड तक का सफर तय किया। और जब वो सफर तय कर रहा था तब आपको अंदेशा हो गया कि अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में। यहां आके आप डर गए, क्योंकि अक्सर स्ट्रॉन्गली प्राइसेस जो है ना सपोर्ट ले लेते हैं आपके 1 साल की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, लेकिन अगर उसे भी तोड़ दे तो फिर मामला ज्यादा खराब हो जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ? जी हाँ, प्राइसेस ने इसको तोड़ा, फिर से नीचे की तरफ चले गए। और आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं जो लाल रेखा पहले नीचे हुआ करती थी प्राइसेस से काफी, वही लाल वाली आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइसेस से काफी ऊपर चली गई, यानी अब नेगेटिविटी अच्छी खासी बन गई है। 1 साल की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पहले आपको अप ट्रेंड में बनाए हुए थी, उसको तोड़ने के बाद, क्रॉसओवर के बाद प्राइसेस के, उसने आपको डाउन ट्रेंड में ला दिया। ठीक है, तो पहला क्रॉसओवर हमने मोटा मोटा ये समझा कि प्राइसेस सफर तय करते हैं, पहले जाते हैं 20 को काटते हैं, 50 को काटते हैं, हो सकता है 100 से बाउंस कर दें, हो सकता है उसके बाद जाके रुके
200 के ऊपर और उसके नीचे जाके ट्रेड करने लगते हैं तो आप दोस्तों आ जाते हो डाउन ट्रेंड में, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यह है शेयर बाजार। अगर मैं इस चार्ट को एक साल में कन्वर्ट कर लूं, अब बताओ आपको, मैंने इतना कुछ अभी डिस्कस किया है, मोटा मोटा आपको क्या समझ में आता है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है? आप खुद ही देखिए इस चार्ट को, बैक टेस्ट कीजिएगा और आपको और अच्छे से गहराई से समझ में आएगा। अगर एक साल का कैंडल्स को आप देखें, ठीक है, तो ये एक साल के कैंडल्स करीब करीब 2 अगस्त 2023 तक अच्छे खासे कंफर्टेबली हर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर थे। क्या है? टिक मार्क, अप ट्रेंड में थे और सफिशिएंटली अप ट्रेंड में थे, डर नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था डर? क्योंकि जब 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर थे तो ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं थी, आप कंफर्टेबली एक अप ट्रेंड को ट्रेल करते हुए ट्रेड कर रहे थे। पर यह है शेयर बाजार और यहाँ पे माहौल बदलता है। और क्या वो बदला? जी हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हो जुलाई 2023 में प्राइसेस ने गिरना शुरू किया। जो अब तक नहीं कर रहे थे उन्होंने अपनी 20 डे की मूविंग एवरेज को काट दिया। थोड़ी सी घबराहट आपको हो गई क्योंकि आपके दिल में भी आ रहा था कि क्या ये मार्केट काफी चल चुका है। जब बाजार ऊंचे ऊपर चलने लगता है दोस्तों तो आपके दिमाग में, जहन में ये सवाल आता है क्या ये थक गया है? और उसका आपको पहला संकेत दोस्तों यहाँ पर मिला जब प्राइसेस ने क्रॉस ओवर कर दिया 20 दिन की न्यू मूविंग एवरेज को, लेकिन सपोर्ट ले लिया कहाँ? 50 दिन की मूविंग एवरेज पे, और क्यों जोर से छलांग लगा के ऊपर चले गए। ठीक है, लेकिन अगस्त से लेकर दोस्तों अच्छा खासा 31 अगस्त यानी करीब एक महीने तक प्राइसेस ने एक करेक्शन दिखाया। 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और शार्प बाउंस बैक कहा कि मेरा करेक्शन पूरा हो गया है। देखिए कहां आपको किस शब्दावली को यूज करना है वो भी मैं आपको बता रही हूं। करेक्शन को पूरा करके मार्केट ने उछाल मारा और डब्लू नहीं बनाया। डब्लू कब बनता? जब इसी लेवल से नीचे रिवर्स कर जाते। अगली जो इसकी पीक बनी है पिछली वाली पीक से ऊपर बनी है, स्ट्रॉन्गली पुल बैक आया लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से बाजार गिरे। तो मैं क्या कहूं, ये था मेरा क्लियर कट अप ट्रेंड का जोन, ये है मेरा करेक्शन का जोन, ये है मेरा पुल बैक का जोन। और जब पुल बैक, करेक्शन, पुल बैक आते रहते हैं तो उस पूरे जोन को आप कहते हैं कंसोलिडेशन का जोन। तो समझिए इसको, यहां से फिर से करेक्ट हुआ, प्राइसेस ने क्रॉस ओवर किया, व्हाइट को काटना था पहले काट दिया, येलो को काटना था काट दिया, पिछली बार काटा नहीं था, इस बार बहुत तेज काटा लेकिन नीली पे सपोर्ट ले लिया। पिछली बार जो करेक्शन था जल्दी ही रिबाउंड हो गया था, लेकिन इस बार प्राइसेस ने पीली लाइन को भी काट दिया, 50 दिन की ईएमए को काट के नीचे जाके नीली लाइन से जंप मारी। ठीक है, जंप मारी और वापस से अप ट्रेंड में आने की कोशिश की या कंसोलिडेशन में ही रहे। फिर से हल्की सी जंप थी, फिर से वो गिरा और बहुत तेजी से गिरा, शार्प करेक्शन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इस कंसोलिडेशन जोन का। अगर इस पर्टिकुलर जोन में प्राइसेस काम कर रहे थे तो इस पर्टिकुलर जोन के जो लोज थे उनको काट दिया। कौन सी डेट को? 23 अक्टूबर 2023 में लाल लाल कैंडल बनी। इस बार पहली बार नीली लाइन को डिसिसिवली काटा और जाके कहां सपोर्ट लिया दोस्तों? कमाल का होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जाके उसने सपोर्ट लिया रेड लाइन पर यानी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर। तो देख रहे हैं अगर एक सपोर्ट टूटता है तो दूसरे पे लेता है, दूसरा टूटता है तीसरे पे लेता है, तीसरा टूटा तो उसने चौथे पे सपोर्ट ले लिया। यानी हम यहां कहेंगे कि इसने रिस्पेक्ट किया है अपने 1 ईयर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और उसके बाद उसने छलांग मारी। छलांग मारी दोस्तों, यहां से सपोर्ट लेके नीली को काट के पीली, व्हाइट को काट के और पीली को काट के, सबको काट के अच्छे खासे सेफ जोन में आ गया। बड़ा आसान है यहाँ ट्रेड करना, बड़ा कठिन था इस समय पे ट्रेड करना दोस्तों। 19 जुलाई 2023 से लेकर 26 अक्टूबर 2023 तक मुश्किल वाला दौर था, पता नहीं था, कंसोलिडेशन में फंसे थे। लेकिन जब क्लैरिटी मिल रही है आपको, अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, सेफ जोन में प्राइसेस थे। कब तक थे दोस्तों? आ जाइए अब आप, 17 जनवरी 2024, बजट से कुछ दिन पहले मार्केट में आया फिर
करेक्शन सब कुछ दिख रहा है। जो मैं कहानी बोल रही हूँ आप नजरों से देख रहे हो, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस। डिटेल में जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट पूरी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। डरने की तो चीज है ही नहीं, ये सीधा सीधा प्राइसेस ही अपनी कहानी बयां करते हैं। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी बोलना समझना सीख जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए सही तरीके से, चाहे पोजिशनल काम करना है चाहे लॉन्ग टर्म में काम करना है। तो देखो यहाँ क्या होता है, 10 दिन पहले बजट से कुछ दिन पहले मार्केट में करेक्शन आई, फिर से हुआ क्रॉसओवर, व्हाइट को काटा। ये कौन सी डेट है दोस्तों, ये है आपकी 24 जनवरी 2024। और कहीं ना कहीं फिर से फंसने शुरू हो गए, यहाँ घबराहट शुरू हो गई, क्लैरिटी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, 24 के बाद ये बजट के दौरान जो ये डिप आया है वी शेप रिकवरी के बाद, आज हमारा बाजार फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। हम कह सकते हैं कि इस माहौल में, इस बजट से पहले और ड्यूरिंग द बजट एंड पोस्ट बजट, एक वी टाइप की आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रही है। क्लियरली देखो आप आंखों से, जिसमें उसने एक क्रॉसओवर करके 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया है। अब उसी वापस से रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस अप ट्रेंड को। व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन द बिगिनिंग? स्टॉक मार्केट बिफोर द बजट वाज गिविंग अ वेरी गुड अप मूव, ड्यूरिंग द बजट इट हैज गिवन अ वी शेप डिप, sharp recovery, and now it's moving on. There is a possibility कि अब ये prices दोबारा से अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम करेंगे, प्रोवाइडेड क्वेश्चन मार्क, अगर कोई ऐसी कोई खराब खबर, कोई भयानक न्यूज डेवलपमेंट जो दोस्तों ना तुमको पता है ना मुझे पता है लेकिन प्राइसेस में दिख जाएगा। अभी आज की डेट में जब दोस्तों ये वीडियो बन रहा है, प्राइसेस में जो चीज दिख रही है उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे भविष्य वक्ता नहीं है, है ना, और कभी बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, विदेश में क्या होगा, किस चीज में क्या होगा, और जब कुछ होगा दोस्तों तो प्राइस में दिख जाएगा। अगर लॉन्ग हो तो शॉर्ट हो जाना, पोजीशन काटना सीख लो, मेरे चैनल पे जुड़ जाओ। सारी चीजें मैंने आपको अपने चैनल पे समझाई है, बताई है, क्योंकि हर चीज को करने का एक सही तरीका अगर आपने जान लिया तो आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, आप एक्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग प्रेडिक्शन में लगे रहते हैं दोस्तों वो मार्केट में फंस जाते हैं। मुझे लगता है बाजार अब ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, थक गया है, नहीं, बाजार जैसे दर्शा रहा है, जैसा प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है उसके हिसाब से काम करना अगर आपको जानते हो, और नहीं जानते हो तो प्रॉफिट पॉइंट आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा कि निफ्टी अब यहां से कहां जाएगा, उसकी पूरी 1 ईयर की बैक टेस्टिंग करके मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर को इस्तेमाल कर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर आपको लाइव दिखा दिया है, चार्ट्स के ऊपर दिखा दिया, और आपको अब ये सवाल का जवाब खुद पता है। आप खुद बताइए क्या यहां से निफ्टी अब ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा या नीचे जाएगा। इसी तरीके के दोस्तों यूजफुल कंटेंट के लिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और देखिएगा उनका क्या कहना है। तब तक के लिए टेक केयर।